नंबर सेकंड, अकाउंटिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बेटा। Sir, Gopinath started a business with cash, 25,000. गोपीनाथ Started a business स्टार्टेड बिजनेस with cash, विद कैश, 25,000. तो कैश में कितना आ जाएगा 25,000 और कैपिटल में कितना आ जाएगा 25,000। चलो उसके बाद बेटा Purchased goods from Sham. परचेज गुड्स, अभी कैश है कि क्रेडिट है, Credit. कैसे पता लगा, कुछ लिखा नहीं हुआ इसलिए. नाम लिखा हुआ जरूर, हाँ, ठीक है ना। नाम जब ओनली नेम दिया होगा तो क्या होगा क्रेडिट। तो गुड्स जब खरीदे तो क्या आ रहा है हमारे पास Asset. एसेट, कौन सा एसेट, Fixed. स्टॉक, Stock. तो स्टॉक लिख लो, इन्वेंट्री लिख लो, तो इन्वेंट्री आ गया हमारे पास 10,000. और हमने उसको पैसे दे दिए तो वो क्या बन गया हमारा, Liability. कौन सी लायबिलिटी, क्रेडिटर्स। Creditor. Sham. अच्छा कितने पैसे दे दिए उसको 10,000. 10,000। अच्छा कैपिटल में कोई चेंज नहीं है नहीं. तो कैपिटल एज इट इज कितनी रहेगी 25,000, 0 प्लस 10,000 कितना हो गया 10,000। यहाँ पे कैश में कोई चेंज नहीं तो कैश की वैल्यू कितनी आएगी 25,000, इट बिकम्स 35,000। अब हर एक एंट्री के बाद भी चेक कर सकते हो, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। थर्ड बोलो बेटा, Sold good to Sohan, costing 1,800. सोहन को गुड्स बेचे, कॉस्टिंग 1,800, Yes. कितने की बेचे 1500. फॉर 1,500, ये लिखना है। अच्छा कैश होगा क्रेडिट होगा, हाउ मेनी सेज कैश, क्रेडिट कैसे, 1800 में उसने ये बोला हमने 1800 की चीज बेटा 1800 दानिश साथ उधर नहीं बात करनी, 1800 की चीज हमने कितने में बेची, वो लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो एक अलग बात है, पर हमने सोहन से पैसे लिए यहाँ पे कहीं मेंशन है, क्या दिया हुआ सिर्फ नेम, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, क्रेडिट परचेज की क्रेडिट सेल। तो अब सोहन से हमने पैसे लेने हैं, कितने पैसे लेने हैं 1,500, कितने पैसे लेने हैं, तो सोहन क्या बन गया हमारा एसेट में कौन सा डेटर, डेब्टर नहीं होता क्या होता है डेटर होता है। पहले देख लो कैसे रिकॉर्ड करना है, तो एक हमारा डेटर बन गया, Yes. कितने का डेटर बन गया, 1500. जो सामान गया वो कितने का गया 1,800 का, तो इन्वेंट्री कितने की गई हमारी 1,800. थी कितने की 10,000 में से 1,800 की माइनस होगी कितनी रहेगी 8,200। अभी हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो किसको जाता है ऑनर को, किसको जाता है ऑनर का कौन सा अकाउंट है कैपिटल, तो कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस होगा किसको जाएगा, क्या लिखेंगे माइनस लॉस कितना 300, क्या लिखेंगे ऐसे आएगा, Yes. ठीक है। 1,800 रुपए का सामान चला गया, 1,500 रुपए के डेटर्स आ गए, 300 रुपए में क्या हो गया लॉस हो गया। अब जिन चीजों में कोई चीज नहीं है क्रेडिटर दोबारा लिखे जाएंगे, क्रेडिटर शाम कितने का है 10,000, 25,000 माइनस 300 कितना हो जाएगा 24,700, ये 10,000 सेम रहेगा, डबल ले निकालेगा, यही फर्क है, आपको पता लग गया कि इसको उसके साथ कंसीडर कब करना है कब कंसीडर नहीं करना। कैश में कोई चेंज है 97. क्यों बेटा, कैश कैसे वो आपसे 300 रुपए लेके भी चला गया वो, नहीं मैं तो 97 कैसे हो गया, आपके पास आपके पैसे थे उसमें तो पैसे लेके थोड़ा चला गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा टोटल करके 97. कैसे 25,000 प्लस 8,200 प्लस 1,500, तो इन दोनों का 97 कर रहा ना, सर में 25 भी तो प्लस करेंगे ना, ठीक है. कितना आएगा 34,700। इस एंट्री को स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकती है क्योंकि इसके अंदर 3 जगह पे ट्रीटमेंट हुआ है, एक इन्वेंट्री में से माइनस हुआ, दूसरा डेटर क्रिएट हुआ, डेटर का नाम क्या है हमारे सोहन, डेटर का नाम क्या है सोहन, ठीक है। और तीसरा हमें लॉस हुआ वो हमने याद किया। अकाउंटिंग क्वेश्चन में चेक करते हैं
एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल 24 प्लस 10 34 सेम आ रहा। 2 मिनट करोगे? खत्म करने थे फिर नोट करें। लास्ट एंट्री बेटा गोपीनाथ विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस 5000। हाँ जी, विड्रॉल फॉर बिजनेस तो क्या हो गया ये ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कितनी है? 5000 किस चीज की ड्राइंग्स है? पर्सनल यूज। हाँ वो तो पर्सनल यूज है, पर क्या निकालना है बिजनेस में से? कैश। जब कुछ नहीं बताया तो कैश निकालना है। तो इसका मतलब एक तो कैश अकाउंट में चेंज हो जाएगा 25,000 माइनस 5,000 कितना आ गया 20,000। इन्वेंट्री में नो चेंज कितना आ जाएगा 8200। और डेटर सोहन कितने का रहेगा 300। ठीक है, क्रेडिटर सेम श्याम कितने का 10,000 और कैपिटल में कोई चेंज। सर हाँ जी बेटा, ड्राइंग्स कैपिटल में से नहीं जाएंगे? हाँ सॉरी, हाँ ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होंगी 5,000 माइनस लिखना है। यहाँ पे साथ में लिखना भी है ड्राइंग्स। इट विल कम 19,700। तो दो ट्रीटमेंट क्या आ गए, एक कैश यहाँ से माइनस हो गया और एक कैश यहाँ से माइनस हो गया। ठीक है, क्रेडिटर रिमेन सेम 10,000। और ये कितना आएगा 29,700। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन दैट इज 29,700 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 19,700। So it comes out to be 29,700 is equal to 29,700. ठीक है, डन, समझ आ गया? करो फटाफट नोट।